हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे बॉस संजीव साहब ज्यादातर वक्त बिजनेस ट्रिप में ही बिताते हैं। मैं 2 सालों से उनके घर में काम कर रहा हूँ। पहले तो मालकिन मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरी वफादारी ने उनका दिल जीत लिया। अब वो मुझसे बात भी करती है और कभी कभार मुझे खाना भी खिला देती हैं। उस दिन दिवाली था, जिसने हम दोनों की जिंदगी को ही पूरी तरह से बदल कर रख दी, या यूं कहो कि जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मालकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी मैरून रंग की साड़ी और गहरे गले वाली ब्लाउज पहनी थी। कमर तक लहराती उनकी रेशमी लंबे बालों में वो कमाल की लग रही थी। उनकी नीली आंखें और गुलाबी होठ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो शरारत के मूड में है। उस दिन मालिक तो अपने रिश्तेदारों के घर मिठाई लेकर गए थे और इधर सोनिया मैडम की दोस्त उनसे मिलने के लिए घर आने वाली थी। शाम के 7 बजते ही मालकिन ने कहा, अमन जल्दी से खाना खा लो, वैसे भी देर रात तक पार्टी चलेगी, तुम्हें खाने का वक्त नहीं मिलेगा। मैं ऊपर छत पर बने कमरे में गया, जहाँ पर मैं रोज खाना खाता हूँ। मैंने सोचा मैं खाना खाने से पहले मैं नहा लेता हूँ। मैंने खाना टेबल पर ही रख दिया और मैं नहाने चला गया। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो मैं तौलिए में था और पानी की बूंदें मेरी नंगी छाती पर बहने लगा। तभी अचानक से मालकिन दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। मालकिन मेरे सामने खड़ी थी। मैं शर्म के मारे सन्न रह गया। मैंने कांपते हुए कहा, मैडम जी माफ कर दो, वो मैं अभी नहाकर बाहर निकला हूँ। गलती से आपके सामने ऐसे ही आ गया, मुझे पता नहीं था कि आप आएंगी। मालकिन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बहुत ही गठीले हो, पहली बार ऐसी फौलादी जिस्म देख रही हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, मालकिन आप ये क्या कह रही हैं? दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मालकिन एकदम मेरे करीब आ गई और मेरे सीने पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, लगता है तुम्हारे इस फौलादी जिस्म को देखकर तुम्हारी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। मैंने कहा, अरे मालकिन, खुश होना तो दूर की बात, मेरी पत्नी तो मुझसे रूठकर 2 महीने से अपने माँ के घर पर है। मालकिन ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने उसके साथ बहुत कम खूबसूरत लम्हे बिताए होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उसे दिल्ली घूमने का बहुत मन था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, हम बाद में घूमने जाएंगे, तो वो मुझसे रूठकर अपने मायके चली गई। मालकिन ने मेरे सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, तब तो तुम अपनी पत्नी के बिना बहुत ही तड़पते होंगे। मैंने भी शर्माते हुए कह दिया, हाँ मालकिन, मैं उसकी याद में हर रात तड़पता रहता हूँ। मालकिन ने कहा, बस इतनी सी बात है, और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। अपने बिस्तर पर बैठने को कहा। मैंने कहा, मालकिन, हम नौकर जात हैं, हम कैसे आपके बिस्तर पर बैठ जाएं? हमारे बैठने से आपका बिस्तर गंदा हो जाएगा। मालकिन ने हंसते हुए अपनी साड़ी को किनारा किया और अपने कैद धड़कनों को आजाद कर दिया। मैं तो देखता ही रह गया। उनका गोरा बदन मेरे सामने था, जैसे कि कोई मूर्ति हो। मालकिन ने मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा बदन तो बहुत ही सख्त है। आज ना मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और ना तुम मेरे नौकर। आज तो हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मैं कुछ समझ पाता तब तक वो मेरे सीने से लिपट गई और जोर से मेरे होठों को चूम लिया। मैंने डरते हुए कहा, मालकिन, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मालकिन ने कहा, तुम डरो मत, तुम्हारे मालिक को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि आज वो अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं? नहीं अमन, वो तो आज अपने माशूका से मिलने गए हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ को इस कदर मिटाने लगे कि हम दोनों की सिसकारियों से पूरा कमरा ही गूंज उठा, और तब से लेकर आज तक हम दोनों पक्के दोस्त बन गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।